तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो कल की 2898 AD का जो ट्रेलर लीक हुआ था, जिसको कि कल ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना भाई। ट्रेलर बवाल है, मतलब पहले वाले से भी अच्छा है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि इनको पहले यही वाला रिलीज करना चाहिए था और बस यही काफी था। इसके बाद मूवी की हाइप अच्छी खासी बन चुकी है। लेकिन हम आज की वीडियो में ट्रेलर की बात नहीं करेंगे, बल्कि मूवी के एक मेन कैरेक्टर भैरवा की बात, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अपने डार्लिंग यानी कि प्रभास। तो बेसिकली मूवी का ये वाला ट्रेलर देखते हुए मेरे को ऐसी वाइब्स आ रही है कि जो प्रभास का मूवी में कैरेक्टर होने वाला है भैरवा, वो एक विलन होगा। आई मीन एकदम पूरी तरह से विलन नहीं होगा। मूवी के मेन विलन तो कमल हसन है यानी कि सुप्रीम यास्कीन, लेकिन जो भैरवा का कैरेक्टर है वो एक ग्रे साइड कैरेक्टर होगा। और ऐसा मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि इस वाले ट्रेलर के एंड में जो उसकी वो रोबोट वाली एंट्री होती है वो संबाला में टेक प्लेस कर रही है और मूवी की एंड बैटल यानी कि क्लाइमेक्स बैटल भी संबाला में ही होगी। तो क्या प्रभास एंड में भी अश्वत्थामा से ही जाकर लड़ेगा? क्योंकि इस ट्रेलर के आने से पहले तक तो मैं यही सोच रहा था कि शुरू में उनकी हमको एक इंटरवल ब्लॉक वाली फाइट देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रभास को सच पता चल जाएगा कि नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ, और फिर वो अश्वत्थामा के साथ चला जाएगा, दोनों मिलकर सुप्रीम यास्कीन से लड़ेंगे। लेकिन नहीं, इस वाले ट्रेलर को देखकर कुछ और ही लग रहा है, क्योंकि प्रभास एंड में भी अश्वत्थामा को चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, हारूंगा बिल्कुल भी नहीं। तो यही चीज देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि जो प्रभास का कैरेक्टर है वो मूवी का हीरो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि जो मूवी का बैड गाय है, जो मूवी का मेन विलन है, वो है अपने कमल हसन का कैरेक्टर सुप्रीम यास्कीन, और जो मूवी के प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो है अपने अश्वत्थामा। और इन दोनों के बीच में आता है प्रभास का कैरेक्टर भैरवा, जो कि ना तो पूरी तरह से अच्छा ही है और ना ही पूरी तरह से बुरा है। उसको सिर्फ यहाँ पर अपनी पड़ी है, और जो कि उसने पिछले ट्रेलर में ये डायलॉग बोला भी था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड है और वो है अपनी साइड। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। जिसका कि सिंपल सा फंडा है कि उसको दीपिका को पकड़ना है, कॉम्प्लेक्स को देना है, वहाँ से 1 मिलियन यूनिट लेनी है और कॉम्प्लेक्स में अपनी आराम से जिंदगी बितानी है। That's it। इसके लिए चाहे फिर उसको अश्वत्थामा से ही क्यों ना लड़ना पड़े, अच्छाई से ही क्यों ना लड़ना पड़े। लेकिन क्योंकि प्रभास एक बड़े स्टार है, तो क्या उनका सिर्फ मूवी में एक जस्ट बाउंटी हंटर वाला रोल होगा कि सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि उसको कॉम्प्लेक्स में जाना है? बस नहीं, मेरे को लगता है कि उनके कैरेक्टर के लिए मूवी में और भी बहुत कुछ होगा, जो कि ऑब्वियसली हमसे छुपाया जा रहा है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रभास आखिर करेगा क्या पिक्चर में, जिन पर कि हम आगे एक एक करके बात करेंगे। इनको आप थ्योरीज भी कह सकते हो। आई थिंक पॉसिबिलिटी नंबर 1, जो कि सिंपल सी है, सबको जो लगता ही है कि एंड में जाकर भैरवा अश्वत्थामा से जाकर मिल जाएगा, उसको रियलाइज हो जाएगा कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है, गलत है, और फिर अश्वत्थामा और भैरवा दोनों साथ मिलकर सुप्रीम यास्कीन से लड़ेंगे। That's it। लेकिन फिर जो हमको इस वाले ट्रेलर में ये वाला सीन देखने को मिला है कि प्रभास एंड बैटल में भी अश्वत्थामा को ही चैलेंज कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये वाली सीक्वेंस एंड बैटल वाली सीक्वेंस नहीं होगी, बल्कि उससे पहले की एक छोटी सी सीक्वेंस होगी, जहाँ पर कि प्रभास को रियलाइज होगा, ये पता चलेगा कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं गलत है, और उसके बाद फिर वो अश्वत्थामा के साथ मिल जाएगा। या फिर यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो प्रभास का कैरेक्टर है वो एंड में मर जाए। अब भैरवा की डेथ होने के भी 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि वो सिर्फ एक मूवी में बाउंटी एंटर होगा और अपनी बाउंटी के लिए लड़ते लड़ते अश्वत्थामा से मर जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये बहुत जेनरिक सा हो जाएगा। और प्रभास है तो भाई कुछ बड़ा ही हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, ये तो कोई भी साइड कैरेक्टर कर सकता है। लेकिन दूसरी तरह से जो डेथ होगी वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो उसमें दीपिका को प्रोटेक्ट करते करते मर जाएगा, एंड वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा, और वहीं पर ही पिक्चर एंड भी हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं इस होप से पिक्चर देखने जाऊंगा कि प्रभास इसी मूवी में ना मरे, क्योंकि आगे भी इसके और भी पार्ट्स आएंगे, तो हम प्रभास को आगे भी देखना चाहेंगे। और इन दोनों के बाद तीसरी पॉसिबिलिटी ये आती है, जो कि अगर भाई लिटरली पिक्चर में हो गई ना, तो भाई बवाल हो जाएगा, कि प्रभास का कैरेक्टर एक्चुअल में एक विलन निकले। वो किसी ना किसी तरह से अश्वत्थामा से दीपिका को किडनैप करता है और उसे ले जाकर सुप्रीम यास्कीन को दे देता है, और खुद भी एक इविल बन जाता है। भाई साहब अगर ऐसा कर दिया तो लिटरली बवाल हो जाएगा। लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्रभास एक बड़ा स्टार है, तो क्यों ही वो एक विलन का रोल प्ले करेंगे। बड़ा स्टार है तो हीरो ही बनेगा, ऐसा तो आपने देखा ही होगा। सलमान खान को कहीं विलन बनते देखा है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर प्रभास ने ऐसा कुछ कर दिया
तो भाई हैट्स ऑफ, बिग फैन। बाकी इन सब के अलावा आपको क्या लगता है, आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना। जो भी आपके माइंड में थ्योरी आ रही हो, थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मेरे को कुछ अच्छा लगेगा तो मैं अगली वीडियो में इसको जरूर से इंक्लूड करूंगा। बाकी अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर कहीं से भी नहीं आ गए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, 5K करवा दो जल्दी से जल्दी। और मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।